श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरितालिका तीज के अवसर पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हरितालिका तीज शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज 7 सितंबर अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ उपाय दिए हैं, साथ ही कुछ पत्र भी पढ़े हैं। सभी की जानकारियाँ आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देंगे हम। कथा YouTube आस्था चैनल के माध्यम से भी दिखाई जा रही थी। अगर आप लोगों ने कोई कारणवश आज की कथा नहीं सुनी हो तो संपूर्ण कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग की विशेष जानकारियाँ दिए हैं, जिसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पार्थिव शिवलिंग कहाँ पे रखना चाहिए, किस तरह से विसर्जन करना चाहिए, किस तरह से विसर्जन करते हुए मनोकामनाएं की पूर्ति होने के लिए मनोकामनाएं करनी चाहिए। सारी मनोकामनाएं इस पार्थिव शिवलिंग से पूर्ण होती है। सारी जानकारियों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। कथा कभी समाप्त नहीं होती है। गुरुजी ने बताए हैं आज की सबसे पहली जानकारियाँ जो दिए हैं कि कथा कभी समाप्त नहीं होती है। जिस दिन से कथा भगवत भोलेनाथ ने अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को श्रवण कराए थे, उसी दिन से और माता पार्वती ने उस कथा को श्रवण की थी, कथा आज तक समाप्त नहीं हुई है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए कथा कभी समाप्त नहीं होती है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ होते ही रहती है। एक जगह विराम होती है तो दूसरे जगह प्रारंभ हो जाती है, कथा समाप्त नहीं होती है। शिव पुराण कहते हैं कि आपका भरोसा प्रबल होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं भगवान भोलेनाथ जरूर मिलेंगे। हाँ, अगर आपके मन में छल प्रपंच हो तो शिव तत्व तो नहीं प्राप्त होता है। भरोसा पक्का रखो तो महादेव जरूर मिलेंगे। गुरुजी ने बताया कि मन की शांति के लिए पूजन कीर्तन जाप करना चाहिए तो मन शांत रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, तभी तो भगवान की प्राप्ति प्रबल होगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं शिव पुराण कहती है कि अपने मन को जितना शुद्ध कर सको हो सके, शरीर में कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया है। ना ही कोई कहे मैं बहुत सुंदर हूँ तो भगवान प्रसन्न होते हैं, नहीं होते हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? अगर कोई अंधा है या बहरा है, भगवान का नाम जप रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, ना कि उनकी सुंदरता से, मन की सुंदरता से प्रसन्न होते हैं। तन की सुंदरता से प्रसन्न नहीं होते हैं, ना ही सुंदरता से प्रसन्न होते हैं। तो मन शुद्ध रखो, भगवान का भजन करो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ना कि सुंदर तन देख के मन सुंदर होना चाहिए। भगवान ने माता पार्वती को अशांति के 5 अशांति के कारण बताए हैं। संसार, संपत्ति, संबंध से, संतान से, स्वास्थ्य से। आप चाहो या ना चाहो ये 5 स्थान में पहुंच ही जाते हैं आदमी। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आपके पास पैसा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो आप भोलेनाथ को बोले भगवान मेरे पास ऐसा हो जाएगा तो मैं शिव पुराण की कथा करवाऊंगी, मेरे पास पैसा होगा, पद की प्राप्ति होगी, मेरी उन्नति होगी, तो हमेशा मैं शिव पुराण की कथा करवाते रहूँगी। सुख उसी में है, आनंद उसी में है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन के बारे में गुरुजी ने आज बताए हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जाएं तो उस समय नाभि के ऊपर से होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जो आप लेके जा रहे हैं वो शिवलिंग आपके नाभि से ऊपर होना चाहिए या मस्तक के ऊपर होना चाहिए। अगर आप मस्तक के ऊपर रख लेते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज बताए हैं कि अगर आप मस्तक के ऊपर रखते हैं तो वो और ही अच्छी बात है। अगर हो सके तो नाभि के ऊपर रखें, नाभि के नीचे नहीं रखना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए। और विसर्जन के समय पूर्ण रूप से दर्शन कर लें और अपने मन की कामना करते हुए अपने मस्तक से लगाकर फिर विसर्जन करें। पूर्ण रूप से मतलब शिवलिंग को, जो पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण किया है, उस शिवलिंग को अच्छी तरह से हाथों में ले करके देखें
अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, गणेश कार्तिकेय का स्थान कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखें और मन की कामना करते हुए फिर माथे पर टेक करके फिर विसर्जन करना चाहिए। गुरुजी ने आज ये एक प्रश्न किए, जब आप कहीं तीर्थ पे जाते हो तो कहीं भी साक्षी देवता होते हैं। साक्षी देवता का मतलब आप लोग समझते हो, साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है, तो आज गुरुजी ने इसके बारे में भी बताए हैं। साक्षी गोपाल का मतलब है कि जो मन से पूर्ण रूप से आंखें बंद करके भगवान को अपने मन में प्रकट करते हैं। आप अगर कहीं भी तीर्थ स्थान पे गए हो और वहाँ सीढ़ियों तक पहुँच गए हो और अपने मन की सुंदरता से आंखें बंद करके भगवान का दर्शन कर रहे हो तो उसे साक्षी देवता कहते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, शिव भक्ति की निंदा करने वाला, शिव भक्त का उपहास करने वाला, शिव भक्ति की आंखों में आंसू लाने वाला किसी न किसी रूप में उनकी निंदा कर देता है तो उसका क्या होता है, स्वयं महादेव भी नहीं जानते हैं उसके साथ क्या होता है। वो मरने के बाद उसके साथ बुढ़ापे में क्या होता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया मंजू देवी जी का। उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी आप कहते हैं कि बाबा 3 महीने में सुनता है। मेरे परिवार वाले कहते थे कि तेरी तो 2 बेटियां हैं, इसका शादी कैसे होगा। इतने में वो है, इतने तो मेरे पास हैं ही नहीं जो कि मैं इसकी शादी कर सकूं। बाबा मैंने एक दिन की कथा सुनी और उस कथा में आपने कहा कि ये मत कहो कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है, वो तेरा है, ऐसा मत कहो। ये कहो कि बाबा ये आपकी बच्ची है, आपके बच्चे हैं, आप ही संभालो। और मैंने ऐसा ही किया। महादेव से कहा, बाबा ये तो आपकी बच्ची है, अब आप ही जानो इसकी शादी कैसे होगी। और बाबा ने मेरी बच्ची की 3 महीने में नहीं 15 दिन में शादी पक्की कर दी और जितना सोचा नहीं था उतना धूमधाम से शादी हुआ दोनों बेटियों का। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिसके घर में शिवलिंग रहता है तो उसकी जो प्रतिदिन शिवालय जाता है और उसके घर की पहरेदारी स्वयं वीरभद्र करते हैं। जो शिवालय प्रतिदिन जाता है उसके घर की पहरेदारी स्वयं वीरभद्र करते हैं। शंकर जी की मूर्ति नहीं, स्वयं वीरभद्र पहरेदारी करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया रजनी जी का। उन्होंने कहा, मैं बाबा को दिल से धन्यवाद देने आई हूँ। मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। मेरा जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा था। मैं एक दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए और मेरे गुरुग्राम में एक बार कथा हो। और बाबा मेरा बहुत ही जल्दी सुन लिए। कथा भी हुई और मेरे बेटे की नौकरी भी लगी। उसी का आभार व्यक्त करने में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने सबसे निवेदन किए कि आपके घर के नज़दीक जो भी जैसा भी शिवालय हो, प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर बाबा को अर्पण करें। माता लक्ष्मी जी ने बाबा से बोली, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। माता लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तब भगवान भोलेनाथ बोले, सुनो लक्ष्मी, मेरा नंदी जहाँ रहता है उसके नज़दीक में आप रहो और जो शिव भक्त 1 लोटा जल मुझे देने आए, मुझे अर्पण करने आए, तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। तुम उसके साथ उसके घर चली जाओ। तो 1 लोटा जल में इतना बड़ा फल है, इतना बल है। गुरुजी की अगली कथा सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में 7 दिवसीय की कथा है जो कि 18 तारीख तक चलने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। स्कंद पुराण रेवाखंड कहते हैं, जिसके घर में शिवलिंग है, उसके घर की रक्षा स्वयं शिव करते हैं।
इसलिए जो सक्षम हो इस बात से तो घर में शिवलिंग जरूर रखें। गुरुजी ने बताए, अगर आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने मंदिर जाते हो तो वो लोटा खाली नहीं लाने चाहिए। ये पहले भी कथा में गुरुजी बता चुके हैं, फिर भी आज भी इस कथा में गुरुजी ने बताए हैं कि लोटा खाली नहीं लाना चाहिए, थोड़ा सा जल अवश्य उसमें लाएं। गुरुजी ने बताया कि जिसके घर में शिवलिंग नहीं है उसके घर का अन्न का एक भाग भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस घर में शिवलिंग होता है उसके घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। गंधर्व ने चूहा बनकर शिवजी का अक्षत ग्रहण किया था तो स्वर्गलोक गया था। 16 सोमवार का प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। गुरुजी बताते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, 16 सोमवार का प्रसाद जो रात भर रखते हैं उसे पाप लगता है। 16 सोमवार का व्रत जो करता है वो प्रसाद रात भर नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई भी आपको शिव जी का प्रसाद दे तो 16 सोमवार हो या कोई और भी तो रात भर नहीं रखनी चाहिए, तुरंत खा लेनी चाहिए। जिस समय आपको प्रसाद मिली हो उसी समय आप प्रसाद ग्रहण कर लें। श्री शिवाय।